हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैट की इस क्वेश्चन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक और नए क्वेश्चन की, जो कि आपका 2015 में आया था और क्वेश्चन काफी अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैंने यहाँ पर स्टार मार्क इस पे किया हुआ है, तो इसको आप कंसिडर जरूर करना। काफी आसान क्वेश्चन होता है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट बेस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ ज्यादा है ये। इसमें आपसे कहा गया है अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। यहाँ पर आपको एन चार्जेस का सिस्टम दिया गया है Q1 Q2 अप टू Qn with position vectors R1 R2 up to Rn relative to some origin O। और यहां पर आपसे कहा है deduce the expression for the net electric field E at point P with the position vector Rp due to this system of charges। यानी कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पॉइंट P। ये आपका यहां पर नेट क्वेश्चन है। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसी है कि आपके पास मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है। मैं यहां पर कुछ चार्जेस कंसिडर कर रहा हूं। अब देखिए सिचुएशन आपके पास है कि आपके पास चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4 एंड एक पॉइंट P है आपके पास, और यहां पर आपसे कहा गया है कि इनके अलग अलग आपके पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है R1 R2 R3 R4 R5 एंड अप टू Rn। यहां पर भी आपको कोई एक चार्ज है Rn, सॉरी Qn चार्ज है आपका यहां पर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है Rn। अब आपसे क्या कहा गया है? आपसे ये कहा गया है कि इन डिफरेंट चार्जेस की वजह से, इन एन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से आपको ये बताना है कि पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, आपको ये सिंपली यहां पर बताना है। अब देखिए इसमें आपके क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर कि आपको एन नंबर ऑफ चार्जेस दे देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेंगे एट पॉइंट पी। वहां पर आपको दे देंगे वेक्टर क्वांटिटीज सारी की सारी, मतलब आपको जो डिस्टेंस है वो वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्मेट में मिलेगा। तो वहां पर आपको करना क्या है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उन सबको ऐड कर देना है। जो भी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से एट पॉइंट पी होगा उन सभी को आपको ऐड कर देना है। ये आपका यहां पर क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। लास्ट में आपको इस इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, E1 E2 E3 और En की वैल्यूज आपको निकालनी है एंड देन उसको ऐड करके आपको लिख देना है। क्वेश्चन में यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन आपका हो सकता है यहां पर कि आपसे फोर्स पूछ लिया जाए कि फोर्स आपका कितना होगा। ठीक है, इस पॉइंट पी पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपली यहां पर सेम वही रूल अप्लाई करना है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर, सबको ऐड कर देना है। ये आपका असली फॉर्मेट होगा। यही इक्वेशन आपको बाद में यूज करनी है। F1 F2 F3 अप टू Fn की वैल्यूज आप निकाल लीजिए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपको यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, बेटर होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखे। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा एट पॉइंट पी, या पोटेंशियल नेट पोटेंशियल आपका कितना होगा एट पॉइंट पी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिंपली वेक्टर सम नहीं करना है, यहां पर आपको एल्जेब्रिक सम करना है इन सभी का। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती ही नहीं है पोटेंशियल। ठीक है, बी आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आपकी ई जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको फोर्स की भी जो वैल्यू है वो बताते हुए चलूंगा। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, एफ वेक्टर। मैं यहाँ पर लेता हूँ सिंपली एफ एन वेक्टर, यानी कि मैं nth चार्ज की वजह से एट पॉइंट पी क्या फोर्स होगा वो मैं यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पी इंटू क्यू एन अपॉन डी एन स्क्वायर इंटू डी एन यूनिट वेक्टर। ये आपका यहाँ पर फोर्स की वैल्यू होगी ड्यू टू एन चार्ज, nth चार्ज एट पॉइंट पी। अब यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है कि मैंने यहां पर आर की जगह पर डी क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर आपको पहले ही आर का रेफरेंस दे दिया गया है क्वेश्चन, और आर का रेफरेंस क्या दिया गया है कि हर एक चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपका आर एन वेक्टर। तो यहां पर मुझे, क्योंकि ये वाला वेक्टर तो चाहिए नहीं, जब मैं बात करूंगा इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जो चार्जेस रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर जो चार्जेस रखे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फोर्स की बात अगर मैं करूंगा तो मुझे यहां पर ये वाला डिस्टेंस कंसिडर करना होगा। ठीक है, और इसमें भी ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को मैंने नाम दिया डी एन वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि ये वन चार्ज की वजह से है यहाँ पर, तो मैं इसको कह दूंगा डी वन वेक्टर। ठीक है, अब डी वन वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, डी वन वेक्टर की मेरी वैल्यू होगी डी एन, सॉरी आर पी वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। अब देख लीजिए, आपने दो पॉइंट्स के बीच में, अगर आपके पास दो पॉइंट्स है यहाँ पर और ये आपका यहाँ पर ओरिजिन है, तो ये आपके, इसमें मैंने आपको बता रखे हैं कि ये आपके यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स हैं, R1 एंड R2 वेक्टर हैं आपके यहाँ पर पोजीशन इसके। तो अगर आपको ये वाला वेक्टर निकालना है
ठीक है, या फिर सिंपली ए और बी, मैं इन पॉइंट्स को कह रहा हूं, तो यहां पर आपको अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर के लिए आप क्या लिखते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सिंपली वही तरीका मैंने यहाँ पर यूज किया है कि डी वन वेक्टर मेरा किसके इक्वल होगा, आर पी वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। और सिमिलर वे में मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि जो डी एन वेक्टर होगा मेरा, वो किसके इक्वल होगा, वो मेरा इक्वल होगा आर पी वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर। ठीक है, एनथ चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, एनथ चार्ज के लिए मैं बात कर रहा हूं। एंड इन अ सिमिलर वे हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए भी सेम इक्वेशन, सिमिलर वही इक्वेशन होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन अपॉन डी एन स्क्वायर इंटू डी एन का यूनिट वेक्टर। अब बस यहाँ पर क्यू पी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं बात करता हूं, एक चार्ज ये है आपका Q1, एक चार्ज ये है Q2, और मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस चार्ज की वजह से, इस Q1 चार्ज की वजह से। तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपली। तो ये सिचुएशन आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। फोर्स के लिए सिंपल होता है कि दोनों का मैं लिख दूंगा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर आर वेक्टर भी लगा रहा हूं, मैं आर वेक्टर लगा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ और इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये सिचुएशन होगी आपकी। सिमिलर वे में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका ये। अब आपको क्या करना है, अब आपको ई एन की वैल्यू पता चल चुकी है, तो आपका सिमिलर वे में ई वन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डी एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आपका आ जाएगा D1। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका ये हो जाएगा D1 यूनिट। ये आपकी सिचुएशन हो जाएगी। ऐसे ही आपका यहाँ पर E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन D2 स्क्वायर इंटू D2 यूनिट वेक्टर। ये आपकी यहाँ पर सिचुएशन हो जाएगी। अब आपको सिंपली वो वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज करनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि EP वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा आपका, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वो किसके इक्वल होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर अप टू EN वेक्टर। ठीक है, ये सिचुएशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अब E1 की वैल्यू आपको क्या लिखनी है यहाँ पर, और E2 की वैल्यू भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये आपकी यहाँ पर EP की वैल्यू हो जाएगी, और यही आपका नेट आंसर यहाँ पर होने वाला है फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और आपको यहाँ पर फोर्स की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाई है इनिशियली। ठीक है, आपको डायरेक्टली लिखना है कि आपका EN की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ज्यादा इलेबोरेट करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, EN वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 अप टू N 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q N अपॉन DN स्क्वायर DN यूनिट वेक्टर। ये आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये लाइन लिख देंगे तो आपका आंसर जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका एक या आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर आपके पास फोर्स का सिमिलर क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको बस यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है उसमें क्या करना है, उसमें आपको लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा P, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर P आ गया क्योंकि हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका EP वेक्टर, और ये हो जाएगा FP वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QP। बस यहाँ पर चार्ज आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी FP वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर I इज इक्वल्स टू N तक, और यहाँ पर आपको लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QP QN अपॉन DN स्क्वायर इंटू DN का यूनिट वेक्टर। ये आपकी यहाँ पर सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्मेट हो जाएगा, और इस तरीके से आप फोर्स वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सेम सिमिलर वे है, बस आपका डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा ये QP वाला। अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा यहाँ पर QP लिख देंगे, और अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यहाँ पर ही QP नहीं आएगा। बस सिंपल ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके रिव्यूज कैसे हैं। मेरी एक्सप्लेनेशन के लिए ये वाकई में बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अगर आप कमेंट में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं।